कल निफ्टी बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। बड़े प्लेयर्स एफआईआई, प्रॉप डेस्क, रिटेलर्स के अगेंस्ट में क्या पोजीशन बना के गए हैं, वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। डेटा को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे और लेवल्स को समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और डेटा प्रेडिक्शन जिससे हम लोग एक दिन पहले भी नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट्स बुलिश है या बेरिश है समझ सकते हैं, जिसके साथ 15 मिनट का फॉर्मूला, गैप अप गैप डाउन थ्योरी हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इंट्राडे में ट्रेंड समझ में आए। सो उसके लिए बहुत जरूरी है। इंट्राडे में यदि आप पार्टिसिपेंट हैं तो डेटा प्रेडिक्शन का क्लास जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्राइडे क्लास हम लोग जिसको बोलते हैं, हर फ्राइडे को क्लास भी होता है और डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग टेलीग्राम में करते भी हैं। और 15 मिनट का फॉर्मूला, गैप अप गैप डाउन थ्योरी, डेटा रीडिंग का सारे रिकॉर्डेड सेशंस और फ्राइडे के भी रिकॉर्ड सेशन टेलीग्राम में हम लोग अपलोड कर देते हैं और ऑलरेडी किया भी हुआ, तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी पे रेगुलर फ्राइडे क्लास होता है। तो हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करिए और अभी का अभी वेबसाइट लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए बड़े प्लेयर्स में एफआई का थोड़ा डेटा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में उन लोगों ने बिकवाली की है। 7100 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और 1100 कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बाइंग की है। तो लास्ट डे आप लोगों ने जो देखा होगा, पूरे वीक में हम लोगों का डेटा प्रेडिक्शन सही रहा। फ्राइडे के लिए भी जो डेटा प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट झटका दे सकता है, पोस्ट आपके सामने है कि झटका दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट का जो टोन है वो बुलिश है। तो नीचे से कहीं ना कहीं झटका देने के बाद एक रिवर्सल आ सकता है, वही आप लोगों ने देखा। झटका भी दिया और फिर थोड़ा रिवर्सल भी आया। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा प्रेडिक्शन। बहुत जरूरी हो गया। यदि आप नहीं जान रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि जो रेड ग्रीन कैंडल बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, ये नहीं समझ रहे कि क्यों बन रहा है, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो इसलिए तुक्काबाजी से बचिएगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहां पे मंडे के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यदि ओपनिंग फ्लैट होता है तो कहां जा रहा है मार्केट, या गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है तो कहां जा रहा है मार्केट, उसको समझना होगा। यदि गैप अप होता है तो मार्केट फिर सेलिंग प्रेशर रेजिस्टेंस के सामने से दिखा सकता है, लाइक 850 950 ये रेजिस्टेंस जोन्स है, ठीक है। तो एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। क्यों सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं? गैप अप पे ओपनिंग जरूरी है। ओपनिंग क्या कर रहा है? ओपनिंग यदि गैप अप से हो रहा है तो सेलिंग प्रेशर क्यों देख सकते हैं? क्योंकि एफआई के पास भर भर के सेलिंग पोजीशन है और रिटेलर के पास लॉन्ग पोजीशन है। लेकिन गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में मार्केट फिर संभल सकता है और रिकवरी कर सकता है तेजी से। क्यों? क्योंकि देखिए जो गैप डाउन होगा मतलब जो शॉर्ट पोजीशन एफआई के पास है ना, वो फैक्टर इन हो जाएगा और जो बाइंग पोजीशन है फिर उसको कवर करने की कोशिश करेगा, मतलब फिर से प्रीवियस क्लोज के पास लाने की कोशिश करेगा। तो वो फिर देख सकते हैं गैप डाउन में पूरा रिकवरी, और यदि गैप अप कर गया तो वहां से फिर हम लोग सेलिंग प्रेशर भी रेजिस्टेंस के पास से देख सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों को बता दिया 25,850, 950, 26,000, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। अब कहां पे क्या कैंडल बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये सब कुछ सीखने वाला चीज है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तो टिकेंगे। थैंक यू।